बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। किचन छोटा हो के बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तरतीब रखी जाए और सलीकामंदी से सब सामान सेट किया जाए। देखिए मैं अपने छोटे से किचन में कैसे मैनेज करती हूँ। अच्छा जी, अभी सुबह 6 बजे का टाइम है। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्ची ने स्कूल जाना है, तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और चाय बन गई है। और साथ ही मैं पहले एक पराठा बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, उनको नाश्ता दूंगी। वो जॉब के लिए पहले निकलते हैं और फिर बेटी के लिए बाद में बनाऊंगी क्योंकि वो बाद में स्कूल जाती है। बस ये हस्बैंड का नाश्ता जो है वो बस तैयारी होने वाला है, बस ये मैं उनको दूंगी और फिर वो चले जाएंगे और फिर बाद में बेटी के लिए बनाऊंगी। हस्बैंड का नाश्ता रेडी हो चुका है, अब मैं ये इनको दूंगी और फिर बेटी का बनाने लगी हूँ। वो नाश्ता नहीं करती है तो फिर मुझे देखना पड़ता है उसे क्या पसंद है, तो वो चूरी उसको पसंद है, इस वजह से मैं जो है चूरी बनाऊंगी और उसे दूंगी और वो तैयार होके स्कूल चली जाए। मैं रात में बरीरा की कोई पसंद की चीज़ मंगवा के रख लेती हूँ। सुबह जब नहीं उठती तो मैं बोलती हूँ कि आपने वो चीज़ लेके जानी है या नहीं, तो फ़ौरन उठ के बैठ जाती है कि हाँ मैं लेके जाऊंगी। क्या ये आसान तरीका, इस तरह मेरे लिए स्कूल के लिए उठाना आसान हो जाता है। अब जी ये नाश्ता कर रही है और मेरी वो बहनें जिनके बच्चे सुबह उठते नहीं हैं, स्कूल जाते हुए बहुत ज़िद करते हैं, तो आप ये टोटका आजमा कर देखें कि आप उनकी पसंदीदा चीज़ कोई रात में मंगवा कर रख लें और सुबह उनसे बोलें कि मैंने आपके लंच के लिए नाश्ते के लिए रखा, देखना वो फटाफट उठ जाएंगे। अब देखें नाश्ते के बाद मेरे किचन की क्या हालत हो रही है। तो अमूमन ऐसा हो जाता है। तो अब मैं इन चीज़ों को समेटूंगी। ये मेरे बेटे की दवाइयाँ, वो बीमार हो गया था तो मैंने ये सारी यहाँ पर रखी हुई है क्योंकि कमरे में कोई जगह नहीं है रखने की कि बच्चों से दूर ऊँची जगह पर रखूँ। अब ये जो है किचन साफ़ करने से पहले मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो कुकर में डाल के रख दी है ताकि वो गल जाए। 10-15 मिनट में कुकर लगाऊंगी और फिर रख दूंगी, दोपहर का सालन बनाऊंगी। ये शलजम और उसका साग था, ये मैंने गलने के लिए रख दिया है क्योंकि आपको पता है कि साग थोड़ा टाइम लेता है, तो मैंने सोचा ऐसे में डाल के रखूँ, इससे बेहतर यह है कि मैं कुकर में रख दूँ ताकि जल्दी गल जाए। तो अभी जो है चलें जी, अब मैं जो है बर्तन वॉश करती हूँ और साथ साथ कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ कि ये देखें मेरा, आपने देख भी लिया होगा कि मेरा छोटा सा किचन है, लेकिन मैं कैसे इसमें मैनेज करती हूँ कि हर चीज़ को साथ साथ जो है धोने की कोशिश करती हूँ, समेटने की कोशिश करती हूँ। अगर यही किचन बिखरा हुआ मैं बच्चों के जाने के बाद कहीं सो जाऊँ या जो है कोई और काम करने लग जाऊँ और किचन वहीं पड़ा रहे, तो आप यकीन करें कि फिर दोबारा कोई काम करने को दिल ही नहीं चाहता कि अब किचन में आके कुछ करें। तो फटाफट सबसे पहले जो है मैं किचन का काम ख़त्म करती हूँ, किचन समेटती हूँ। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि अगर हम उस पर अमल करें तो हमारा छोटा सा किचन भी बड़ा लगने लगेगा, हमें काम करने में भी आसानी होगी। उनमें से सबसे पहले यह है कि जब भी हम काम करें, हर खाना बनाने के बाद चूल्हे, स्लेब और काउंटर को साफ़ करें। बर्तन धोने के बाद सिंक को भी धोना ना भूलें। अगर आपने खुद बर्तन नहीं धोने हैं, आपकी हेल्पर ने आकर धोने हैं, फिर भी आप अपने सारे बर्तनों को जमा करें, उसके अंदर जो भी बचा हुआ खाना है उसको अलग करें और बर्तनों को एक जगह सिंक में जमा कर दें ताकि हेल्पर के आने तक आपका किचन भी गंदा ना लगे। किचन में मक्खियाँ ज़्यादा आती हैं तो पानी में नमक डालकर फर्श को धोएं तो मक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लगातार ऐसा करें। इसी तरह किचन टॉवल रखें। अगर आपके हाथों में कोई चिकनाई लग गई है, आप किसी और बर्तन को पकड़ना चाहते हैं तो उसके साथ भी ना लगे, इसलिए मसालों के बॉक्स वगैरह हो गए तो वो और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। चिकनाई, दाग और बू दूर करने के लिए सिरका और बेकिंग सोडा बेहतरीन कुदरती क्लीनर है। एक स्प्रे बोतल में पानी और सिरका मिक्स करें और उससे सफाई करें। अब मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं। आप देखें कि किचन कितना साफ़ सुथरा हो गया। छोटा सा किचन है और यहाँ पर जो है मैंने साइड पे रैक लगाया हुआ है, वहाँ पर मैंने बर्तन रख दिए हैं और मिर्च मसालों के बॉक्स मैंने ऊपर कैबिनेट में रख दिए हैं। तो इस तरह अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स पर अमल करें तो हमारा छोटा सा किचन भी खुला और बड़ा लग सकता है। तो मेरी बहनों, मेरा भी किराए का घर है और ये मेरा छोटा सा किचन है। अब ये जो नीचे आप शीट वगैरह लगी हुई देख रही हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं था, दीवारें भी गंदी थी, तो मैंने ये शीट वगैरह लगाकर अपने किचन को खूबसूरत बनाया है। और मैंने अपने छोटे से किचन को साफ करने में बहुत मेहनत की है। आपको मेरा छोटा सा किचन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। अब दोपहर का टाइम है और मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। जो मैंने साग वगैरह ये कुकर में चढ़ाया था कि गल जाए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है, तो ये मैंने गला कर रख दिया था। तो अभी जो है इसको मैं फ्राई कर लूँगी, साथ साथ रोटियाँ बनाऊँगी और इतनी देर में सालन भी तैयार हो जाएगा। सुबह नाश्ते के बाद मैंने जब काम ख़त्म किया उसके बाद काफ़ी टाइम मेरे पास बच गया था। उस टाइम में मैं अपने बच्चों के पास भी बैठी हूँ, मैंने और भी काम किए हैं दरमियान में। इस तरह जब हम जल्दी काम कर लेते हैं, हमारा किचन भी साफ़ होता है और हम और कामों को भी निपटा लेते हैं।
एक और टिप आपको बताती चलूँ कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हमारी रोटी बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है और सूख जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले जब भी हम रोटी बनाना स्टार्ट करें तो तवे पर हल्का सा ऑयल या घी वगैरह कुछ भी लगा दें, इससे हमारी रोटी जो है वो अकड़ेगी नहीं। और इसी तरह जब हम रोटी डालें तो पहली मरतबा फ़ौरन उसे उल्टा दें और उसके बाद जो है थोड़े टाइम बाद उल्टाएं, जल्दी जल्दी ना उल्टाएं, क्योंकि इस तरह रोटी जो है वो अकड़ जाती है, सूख जाती है। अब देखें मेरी रोटी कितनी नरम और सॉफ्ट बनी है। देखिए काम तो हमने वैसे भी करने हैं, लेकिन अगर हम इन छोटे छोटे टिप को फॉलो करके कर लें तो वही काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो मेरी बहनों, आपने देखा कि मेरा कितना छोटा सा किचन है, लेकिन मैं इन टिप को फॉलो करके काम करती हूँ। कुछ भी झूठ नहीं है, सब रियल आपको दिखा रही हूँ। अब रोटियाँ बन गई हैं और साथ साथ जो है वो सालन तैयार हो रहा है। बस यहाँ पर जो है सालन तैयार हो गया है। औरतों को किचन में बड़ी होशियारी और सलीकामंदी से काम करना पड़ता है। बस मैं इसको भून लूँगी और जितनी देर में ये जो है पककर तैयार हो जाएगा, इतनी देर में मैंने जो रोटियां वगैरह बनाई हैं शेल्फ वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और जैसे ही ये पक जाएगा बस निकाल लूँगी। अब देखें जी, मेरा सालन जो है पककर तैयार हो गया है। अब मैंने सालन के ऊपर धनिया डाल दिए हैं, क्योंकि धनिया डालने से सालन और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। और ऊपर मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी, ये देसी घी है, इस तरह सालन में का टेस्ट और ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।